नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। आज हम लोग जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह एसएससी के ऑल टाइप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसी प्रकार रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट पीएससी, ऑल टाइप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला ही टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले देखें एपीकल्चर। एपीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो एपीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो मधुमक्खी पालन किसके के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको एपीकल्चर कहा जाता है। या एपीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। आगे चलते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर देखिए तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। आगे चलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार फाइकोलॉजी देखें तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो एंथोलॉजी देखें तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी पेड़ों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? ऑफियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ऑफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार सोरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, या किडनियों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों पूरे को, ताकि अच्छे से याद हो जाए हम सभी को। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो यह बाहर नहीं जाना चाहिए और सही आंसर ही लगा के आना है पेपर में। तो एपीकल्चर देखिए तो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। उसी प्रकार सेरीकल्चर देखें तो सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन। उसी प्रकार पीसीकल्चर देखें तो मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है। उसी प्रकार माइकोलॉजी देखें तो कवकों के अध्ययन को। उसी प्रकार फाइकोलॉजी देखें तो शैवालों के अध्ययन को। उसी प्रकार एंथोलॉजी देखें तो पुष्पों के अध्ययन को, और पोमोलॉजी देखें तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है। उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी देखें तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसी प्रकार एंटोमोलॉजी देखें तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। आगे चलते हैं डेंड्रोलॉजी देखें तो वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं साइटोलॉजी देखें तो साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। उसी प्रकार ऑफियोलॉजी देखें तो ऑफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। सोरोलॉजी देखें तो सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी देखें तो नेफ्रोलॉजी किडनियों के अध्ययन को कहा जाता है। आज का क्लास कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।